यह पार्कोर मास्टर्स का एक समूह है जिनमें से हर कोई दीवारों पर चढ़ने और छतों पर उड़ने में माहिर है। ये लोग रोज सैकड़ों मीटर ऊंची छतों पर शिकार के लक्ष्य की तलाश करते हैं। एक दिन उनकी नजर एक युवक पर पड़ी जो वांग झुनकाई जैसा दिखता था। आदेश मिलते ही यह समूह तुरंत सैकड़ों मीटर ऊंची इमारत की छत से नीचे कूद पड़ा जैसे कोई स्वर्गीय सैनिक हो। हालांकि युवक जो खतरे से अनजान था सड़क पर स्केटबोर्डिंग कर रहा था। अचानक एक अजनबी ने उसे एक बटुआ थमा दिया। तभी युवक को समझ आया कि वह हत्यारे का निशाना बन चुका है और उसके पास गली की ओर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन यह पार्कोर मास्टर्स का समूह आसान नहीं था। युवक को एक आवासीय इमारत में भागना पड़ा। इमारत में कई बूढ़े लोग महजोंग खेल रहे थे, लेकिन युवक के आने से वहां अफरा तफरी मच गई। लेकिन हर बार जब युवक किसी जगह भागता वहां पहले ही एक लाल बालों वाली लड़की पहुंच जाती। फिर युवक की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई। बूढ़ी औरत अद्भुत अभिनेत्री निकली जिसने कई लोगों को सफलतापूर्वक धोखा दिया। युवक छुपकर उसके पास था, लेकिन रहस्यमयी लाल बालों वाली लड़की ने उसे फिर ढूंढ निकाला। अब युवक के पास दर्जनों मीटर ऊंची इमारत से कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पीछा करते हुए लोग उसे एक ओवरपास तक ले आए। ओवरपास से भागने के बाद वह फिर ऊंचे स्थान की ओर भागा। अंत में युवक छत पर पहुंचा, पर पीछा करने वाले लगातार उसके पीछे थे। सांस लेने का मौका तक नहीं दे रहे थे। दोनों पक्षों में भयंकर दौड़ प्रतियोगिता शुरू हो गई। युवक ने एक बड़ा छलांग लगाई जो 10 मीटर से अधिक चौड़ी थी। भले ही वह बुरी तरह गिरा, लेकिन उसने कई लोगों को बचा लिया। उसे लगा कि वह बच गया, लेकिन एक बड़ा खतरा उसके करीब आ रहा था। जब वह मेट्रो स्टेशन पर पहुंचा तो सबसे पहले कार में चढ़ गया। जल्द ही उसे महसूस हुआ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि दूसरे लोग ट्रेन पर चढ़ने की जल्दी में नहीं थे, जैसे उन्होंने ट्रेन देखी ही न हो। उसने लाल बालों वाली लड़की को देखा और समझ गया कि खतरा है। फिर एक और लड़की कार में आई जो पर्दे के पीछे से उसका पीछा कर रही थी। युवक लगभग डर के मारे मर गया। तभी कार की लाइटें चमकने लगी और मेट्रो खुद ही अजीब तरीके से बदल गई और सीधे ब्यूरो 749 नामक जगह पर पहुंच गई। ब्यूरो 749, जिसका असली नाम लाइफ साइंस रिसर्च सेंटर, एक गुप्त संगठन है जो विशेष क्षमताओं और अज्ञात प्राणियों के अध्ययन में माहिर है। पता चला कि 20 साल पहले एक बड़ी खदान दुर्घटना हुई थी जिसमें 46 खनिक मारे गए। बचाव के दौरान एक खनिक एक अज्ञात गुफा में गिर गया जहां उसने कुछ अजीब जीव देखे। 1 साल बाद वह खनिक अजीब तरह से मर गया और उसकी पत्नी के गर्भ में पल रहा बच्चा भी बीमार हो गया। वह बच्चा वही युवक था। उसे एक रहस्यमय प्रयोगशाला में ले जाया गया जहां एक अज्ञात प्राणी कैद था। वह रुई के गोले जैसा था जो सभी प्रोटीन खा सकता था। परियोजना के प्रभारी ने युवक से पूछा कि क्या वह इस प्राणी को जानता है, लेकिन युवक ने केवल इतना कहा कि वह नहीं जानता। फिर उसे प्रयोगशाला के कांच पर जोर से दबा दिया गया। अचानक एक अजीब घटना हुई और युवक समझ गया कि अंदर का प्राणी क्या कह रहा है। और आह अवेई ने आखिरकार बात की। उसने महिला को अलविदा कहने के लिए एक बूढ़े आदमी की आवाज बनाने का नाटक किया और दरवाजे की तरफ चल दिया। अगले ही पल आह अवेई जमीन पर गिर पड़ा। तब जियाओमी को आखिरकार इस पर यकीन हो गया।